अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ अली हमज़ा मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज बहुत बड़ी खबर है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में बरी कर दिया गया है। और ये बरियत किन बुनियादों पर हुई है, हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कौन से बुनियादी सवाल उठाए हैं और प्रोसिक्यूशन कहां पर सबूत अदालत के अंदर पेश नहीं कर सकी, इमरान खान का मौक़िफ़ कितना सच साबित हुआ, इन तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे। ज़ाहिर है ये वही केस है जिस केस में कहा जाता था जो प्रोसिक्यूशन और उससे जो रियासत के हामी सहाफ़ी थे और बहुत सारे लोग जो ये राह गलाते थे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ख़तरनाक तरीन केस है और इस केस में इमरान खान को फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ात इस पर लगाई गई थी। इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। हमजा साहब, सबसे पहले तो बताएंगे किन बुनियादों पर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह फ़ैसला किया है, बुनियादें कौन सी थी? अच्छा फैसल भाई, इसके ऊपर जो बुनियादें ये थी कि जो 3 चार्जेस लगे हुए थे 51A, 51C और 51D, जिसमें कुल मिला के इनको सज़ा हुई थी, उसके अंदर प्रोसिक्यूशन जो थी वो ये साबित करने में नाकाम हो गई कि जो तीनों चार्जेस थे, ये बेसिकली चार्जेस थे या तो उन्होंने रिटेन किया है, साइफ़र अपने पास रख लिया है, या उनसे खो गया है, या उन्होंने किसी को दे दिया है। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर इनको सज़ा हुई थी। और शुरू से ये जो बेंच था ये इस बात पे था कि ये तीनों आपस में ही कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। यानी अगर किसी को दे दिया है तो गुम कैसे सकता है, अगर अपने पास रख लिया है तो फिर दे किसको कैसे सकते हैं। तो इस बात के ऊपर जो थे वो प्रूव करने में अपना केस जो थे प्रोसिक्यूशन वो नाकाम हुई। फिर इसके बाद जो ट्रायल के अंदर एम्बिग्विटीज़ थी, जो मामलात थे, जो टेक्निकलिटीज़ थी जिनके ऊपर काम नहीं हुआ गया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए इसके अंदर कि ये क्या मामलात थे और आपने किस तरह वो नहीं किया। आज जो इंपॉर्टेंट बात एक ये भी हुई कि जो स्टेट कौंसल थे अब्दुर्रहमान और हज़रत यूनुस, वो भी मौजूद थे। तो अदालत ने उनसे पूछा कि आपने 30 तारीख को जो है ये 342 का बयान कलमबंद हुआ और उसी के 1 घंटे के बाद 70 पेजेस की जजमेंट आ गई। तो 342 के बाद उनसे आप लोगों ने कोई सवाल जवाब किए या उनके साथ कोई हुआ क्रॉस? उन्होंने कहा नहीं जी, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फ़ौरन ही जो है वो फ़ैसला आ गया था। तो यहाँ पे मियाँ गुल हसन साहब जो थे, उन्होंने आज एक ऑर्डर किया अब्दुर्रहमान और हज़रत यूनुस को। उन्होंने कहा है कि आपने आज तक ज़िंदगी में जितने भी क्रिमिनल ट्रायल्स जो हैं जो आपने लड़े और जिसमें आप प्राइमरी काउंसिल थे, असिस्टेंट नहीं थे, वो आपने लिस्ट हमें लाकर जमा करवानी है। आपने वो अदालत को बताना है कि आज तक आपने कितने जो ट्रायल्स हैं उसके अंदर आप पेश हुए हैं, ताकि आपका पता चल सके कि आप उठ के आप स्टेट काउंसिल बन गए थे। इसके अलावा जो दूसरी बात थी, आज थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग बात सुनाऊँ। जब ये ट्रायल शुरू हुआ ना, तो ट्रायल शुरू होते साथ ही जो जुल्फ़िकार नकवी साहब हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, वो कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। जब वो कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, क्योंकि आपको याद है पिछली हियरिंग्स के ऊपर डिसाइड हुआ था कि 45 मिनट सलमान सफदर को मिलेंगे, 1 घंटा इनको मिलेगा, और उसके बाद जो फाइनल डे के आर्गूमेंट्स आज के होंगे उसके बाद या तो जजमेंट रिजर्व हो जाएगी या आज ही सुना दिया जाएगा। जुल्फ़िकार नकवी साहब आज कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। 12:30 बजे तक का टाइम था, वो 1 बजे तक मौजूद नहीं थे। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो बहुत ज़्यादा भरम हुए, बहुत ज़्यादा भरम हुए। उन्होंने कहा ये क्या तरीक़ाकार है, ये कमरा अदालत के अंदर क्यों नहीं आया, जबकि इनको बताया अभी था और हमने पहले भी दे दिया था। हमारे पास क्या और कोई काम नहीं है, हमने यही केस सुनते रहना है। 3 महीने इसको हो गए हैं, इसके अंदर ये बिल्कुल कॉपरेट नहीं किया इन्होंने, और आज ये बात हुई भी थी। तो इसके ऊपर फिर उन्होंने सलमान सफदर से कहा कि अगर आप अपने दलाइल देना चाहते हैं तो आप अपने दलाइल का आगाज़ करें। और वैसे हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, स्पेशली चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि ये केस रिमांड बैक नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जब प्रोसिक्यूशन थी उसने अदालत के सामने मौक़िफ़ रखा कि अगर अदालत ये समझती है कि इस केस का ट्रायल ठीक नहीं चला तो फिर अदालत इसको रिमांड बैक का ऑप्शन अदालत के पास मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि ये वही प्रोसिक्यूशन थी जो कि पहले जब सलमान सफदर ने अब इस मरकज़ी अपीलों के अंदर अपने दलाइल का आगाज़ किया था और उन्होंने अदालत को बताया था कि अब ट्रायल बिल्कुल नहीं जो है वो फेयर हुआ। वहाँ पर 11-12 बजे तक समातें होती रहीं, स्टेट कौंसल मुकर्रर किए गए, उनके मुकर्रर करने का जो तरीक़ाकार था वो एज़ पर लॉ फॉलो नहीं किया गया। उस टाइम प्रोसिक्यूशन ये इस बात को डिफेंड करती थी कि नहीं ट्रायल फेयर हुआ है, लेकिन आज ये प्रोसिक्यूशन कह रही थी कि नहीं, अगर फेयर नहीं हुआ तो फिर अदालत के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो जा सकती है रिमांड बैक की तरफ। बिल्कुल इसी तरह की बात हो रही थी। सलमान सफदर साहब ने तो बल्कि ये शिकवा भी किया कि जो मेन इसके अंदर प्रोसिक्यूटर थे हामिद अली शाह साहब, वो अपनी वालदा की तबीयत नासाजी की वजह से आज भी नहीं आ सके। उन्होंने कहा जो भी मामला आता है उन्होंने 7 दफ़ा आर्गू किया था इसके ऊपर, और ये अदालत जो भी मुश्किल सवाल उनसे पूछती थी तो वो कहते थे कि मैं उसका बाद में जवाब दूंगा, मैं उसका बाद में जवाब दूंगा। और उन्होंने कहा अब जब बात का टाइम आया तो वो यहाँ पर अब है ही नहीं वो जवाब वगैरह देने के लिए। इसके अलावा जो दूसरी बात थी
वो ये थी कि उन्होंने आज फिर बताया कि इन्होंने एडिशनल एविडेंस का भी कहा, सलमान सफदर ने, बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि वो जो एडिशनल एविडेंस का इन्होंने कहा वो भी सिर्फ ट्रायल को लटकाने के लिए उन्होंने ये वाला मामला किया था। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की कि अभी तक ये हमें मालूम नहीं है कि साइफ़र के कंटेंट्स क्या थे। जो इनके जो मेन वकील थे एडवोकेट राजा रिजवान अब्बासी साहब जो थे, उन्होंने ट्रायल कोर्ट में कहा कि हम जो है उसके कंटेंट्स नहीं दे सकते साइफ़र के। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम ना उसके कंटेंट्स दे सकते हैं साइफ़र के, और ना ही वो जो बुकलेट किताबचा जो था जो यहाँ पे साइफ़र गाइडलाइंस वाला साइफ़र गाइडलाइन का किताबचा है वो ना हम वहाँ पे पेश कर सकते हैं। मगर आपने अपील की समातों के अंदर देखा कि हामिद अली शाह साहब वही किताबचा लेकर आए और उसी किताबचे के अंदर से उन्होंने काफ़ी सारे जो है ये पॉइंट आज जो है वो जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने और जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं उन्होंने भी उठाया कि ट्रायल कोर्ट के अंदर साइफ़र नहीं आया, साइफ़र का मतन नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़मानत का मामला गया, वहाँ पर साइफ़र पेश नहीं किया गया, वहाँ पर भी कहा गया, वहाँ पर जो किताबचा था वो भी नहीं दिया गया, वहाँ ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये सीक्रेट चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर जब ये मामला आया तो फिर वो प्रोसिक्यूटर साहब लेकर आ गए कि जी ये वो किताबचा है असल में, इसका मतलब है उस टाइम नहीं था, फिर शायद इजाज़त ना हो उस टाइम वो लाने की। इसके अंदर एक और बात ये भी है कि उन्होंने कहा कि जो एक जो चीफ़ जस्टिस आमिर फारूक जो थे उन्होंने एक सवाल दोहराया और बार बार दोहराया, और उसके बाद वो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने भी दोहराया, मगर सलमान सफदर उसका जो था वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। वो उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि इसके अंदर प्रोसीजरल इनअप्रोप्रिएटिस थी जिसकी वजह से ये रिमांड बैक होना चाहिए। तो आप हमें ये बताएं कि अगर ये रिमांड बैक होना चाहिए और अगर नहीं होना चाहिए तो फिर तो ट्रायल जो है वो मेरिट के ऊपर हुआ है। इसके ऊपर सलमान सफदर साहब जो थे वो बहुत फंसे थे, और इसके अंदर उन्होंने एक और भी इंटरेस्टिंग बात की कि ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स और बाद में हमें वहाँ से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया और स्टेट कौंसल्स अपॉइंट किए गए, इसका मतलब यही था कि जब हम जाते थे तो 2 दफ़ा रिमांड बैक हुआ था। आपको याद होगा ट्रायल के अंदर भी जस्टिस मियां गुल हसन नहीं किया था, 2 दफ़ा रिमांड बैक हुआ था, उसके ऊपर दोबारा जिरा हुई थी, दोबारा प्रोसिक्यूटर विटनेस हाजिर हुए थे। तो उन्होंने कहा हमें ज़बरदस्ती इस ट्रायल से सिर्फ इसी वजह से, इसी बिना पे हटाया गया कि अगर हम तीसरी दफ़ा भी होते तो शायद रिमांड बैक उस टाइम हो जाता, और वो सोच रहे थे कि डिफेंस लॉयर जो है वो ट्रायल चलने नहीं देंगे। तो आज जो है बाकी मामला उन्होंने कहा कि आपके सामने है, और बाकी काफ़ी लंबे 1 बजे दलाइल शुरू हुए और तकरीबन 3:45 बजे तक ये दलाइल डीबी उन्होंने कैंसिल कर दी, और आमिर फारूक साहब इस बात पर बरम भी हुए जो प्रोसिक्यूटर थे उन पर कि हमने रेगुलर डीबी को ख़त्म किया हुआ है, अब ये तो नहीं हो सकता कि हम इसी केस को सुनते रहें। एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि 3 महीने हो गए ये केस चल रहा है यहाँ पर, मेरा जितना भी अदालती अमला खड़ा है ना उनको भी बात का पता चल गया होगा कि असल में मुद्दा क्या है, लेकिन प्रोसिक्यूशन अभी तक साबित नहीं कर पा रही। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो ये था कि साइफ़र की जो कापी थी वो 9 लोगों को भेजी गई थी, और उसके बाद इंक्वायरी FIR, इसमें ज़रा ये डिस्कस हुआ है, ये भी इसके ऊपर बात ये हुई थी कि उन्होंने कहा कि 9/3 को ये जो साइफ़र था ये बकौल उनके ये गायब हुआ था प्राइम मिनिस्टर हाउस से या खो गया था। उन्होंने कहा इसके अंदर एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसके खोने के पूरे 2 साल बाद है वो FIR काटी गई, 2 साल बाद FIR काटी गई, और FIR काटने के बाद जो 9 लोग थे जिनके पास इसकी कॉपी थी उन्होंने FIR कटने के बाद फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर या जहाँ भी वो मुतल्लिका जगह थी वहाँ पे जो था वो साइफ़र जमा करवाया। तो ये इसके बारे में बात है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि जब भी कोई केस चलता है तो वहाँ पर जो इंक्वायरी, पहले मेरे ख्याल में FIR होती है उसके बाद इंक्वायरी शुरू हो जाती है उस पर, या पहले इंक्वायरी होती है उसके बाद FIR शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें जितने भी लोग थे, असद उमर और आज़म खान, शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, बाकियों को छोड़ के शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को ही, वैसे ये अब सबको समझ आता है कि सियासी इंतकाम का निशाना ही बनाया गया है, और इसी वजह से ये जो जिस तरह का ट्रायल चलाया गया। एंड पर मुझे ये बता दें कि क्या रियासत या जजेस, जुडिशरी, अदालतें जानबूझकर इस तरह का करते हैं कि चलें 8 फरवरी आ गया जी, 8 फरवरी से पहले फ़ैसला सुना दें, बाकी जो होगा बाद में देख लेंगे। अदालती वक्त ज़ाय हुआ, प्रोसिक्यूशन का पैसा ज़ाय हुआ, क्योंकि सलमान सफदर से हमने सुना वो ये कहते थे कि ये जो है वो अदालती तारीख का महंगा तरीन केस है। ऐसे जुडिशरी चलती रही तो ये फिर क्या बनेगा? देखें, इस बारे में मैं आपको बस यही कहूँगा कि ये जो साइकिल है ये पाकिस्तान में हर चंद सालों बाद रिपीट होता है। यही अदालतें थी, यही अकाउंटेबिलिटी कोर्ट थी, जहाँ पे आज तोशा खाना चल रहा है वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ खड़े हुए होते थे पहले, वही जरदारी थे जो 12 साल बगैर ट्रायल के जेल के अंदर रह कर आए, और आज वही इमरान खान है जो सियासतदान है जिनके ऊपर जिस तरह से केसेस बनाए गए थे उसी तरह से केसेस ख़त्म हो रहे हैं, और जैसे जैसे मेरिट्स पे केसेस अगर ख़त्म हो रहे हैं तो साथ में और केसेस भी रखे हुए हैं कि उसके अंदर जो है वो मामलात को पूरा किया जाए। इसकी सबसे बड़ी जो एक मिसाल है वो इद्दत
के निकाह वाला केस है। हाँ। उसके अंदर क्योंकि बुशरा बीबी जो है इमरान खान की जो अहलिया हैं वो सिर्फ एक ही केस में सज़ा काट रही हैं और देखने में वो ये लग इद्दत रहा वाला केस ही है है। इद्दत वाला केस है। अगर वो उसके अंदर बरी हो जाती हैं तो वो शी वुड बी अ फ्री पर्सन, मगर अभी बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो स्टेट है, स्टेट नहीं चाहती वो बाहर आए और मामलात जो हैं वो बज़ाहिर यही लग रहा है कि नहीं सेट हो रहे हैं। अब देखते हैं मामलात सेट होते हैं या नहीं होते, मगर खुशी आज एक ये बात की है कि 3 बजे वाले साइफर ट्रायल के लिए अब हमें ज़्यादा देर तक बैठना नहीं पड़ेगा। बैठना नहीं पड़ेगा। Thank you, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा, हमारे साथ मौजूद थे। आज की समाअत का अहवाल हमने आपके सामने रखा है। दोनों मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया है। मज़ीद जो भी हाई कोर्ट से तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।